नाचन पट्टी ले पड़ी तेरा गुण सी सब मारी बोल के बता देने पति के आग सारी। दूसरी बात में दोस्तों, मैं आपका अपना भाई राजेश राठधनिया इंडिया जागृति मीडिया चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे रागनी कलाकार से मिलाऊंगा भाई, जिसकी रागनी सुनकर अपने हृदय का तन तन खड़ा हो जाया करता है भाई। इतनी मीठी आवाज़, इतनी सुरीली आवाज़ भाई हरियाणा में गूंजा करती उस रागनी कलाकार की भाई। उस तक मिलाऊंगा और उसकी इस टाइम पे क्या दिशा हो रही है भाई, वो भी आपको दिखाऊंगा साथ साथ भाई। उसकी रागनी सुना करते ना भाई, भीड़ लाग जाया करती, इतनी भीड़ लाग जाया करती भाई। बाजरे ने मुट्ठी में लेकर पे खेर दे हुए हैं, और तब भाई वो बाजरा ऊपर रह जाया करता, नीचे नहीं पड़ा करता भाई। इतनी ठाडी भीड़ लाग गया करती भाई। उस रागनी कलाकार का नाम है भाई मांगे लोवार भाई। इतनी कसूती रागनी गाया करता, मतलब ये आखरे हो जाता भाई। और तो उस कलाकार से हम अब आपको मिलाएंगे भाई। एक बार कैमरामैन से कहूँगा लोकेशन दिखा दे भाई। सोनीपत में मौजूद हैं। राम राम जी, राम राम राम। ये हम पहुंच गए हैं मासे मांगेराम लोहार जी के स्टैंड में, और आप लोगों से अब रूबरू कराएंगे। मासे जी, स्वास्थ्य कैसा है? बस जी क्या बताऊँ, वैसे तो ठीक हूँ पर बीमार तो ज़रूर चल रहा हूँ। और क्या बताऊँ, बड़ी बतेरी मदद करी लोगों ने, बहुत करी, तो क्या करूँ। अब आप दवाई ले रहे हैं, स्वास्थ्य क्या बुखार हो गया, क्या बात हुई? हाँ जी, बुखार, हाथों पाँव में दर्द, नमूनिया, सिर में दर्द, कम से कम भी 1 महीने के करीब हो गया। मासे जी, आपकी उम्र लगभग कितनी होगी अब? 70-72 साल। हाँ जी। अच्छा जी। तो मासे जी, अब कितना दिन हो गया आपको गायकी से दूर हुए? हाँ जी, गाना शुरू करा वहाँ से बताऊँ या बंद करा? तो अभी आपने कितने दिन हो गए स्टेज पे आप नहीं गए हो? मैं यहाँ बरौना गया था। अच्छा। बरौना गया, फिर दौलंडी को नरेला गया। बहुत लोगों ने बहुत मदद की, बहुत मदद की, बहुत आ बैठ करी, मान सम्मान भी बहुत कराया। मैं इस बात का धन्यवाद चाहता हूँ। मासे जी, ये मैं हरियाणा के श्रोताओं को और दर्शकों को इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आप कब से आपने गायकी शुरू की, कैसे शुरू की, और ये जो चस्का होता है रागनी का, वो आपको कैसे लगा? ये चस्का ऐसे लगा, पहले मेरे तऊ गाया करे था। अच्छा जी। फिर मेरे पिताजी गाया करे थे, फिर मेरे छोटे दोनों चाचा थे, वे गाया करे थे। वही चस्का हमारा लग गया। मैं ऐसा ही था 12, 13, 14 साल का, जब तो ये चस्का लगा हुआ है। वो चस्का अभी तक वही है, अभी तक जिंदा है। बहुत अच्छी आवाज़ रही। हरियाणा के श्रोताओं का बड़ा मनोरंजन किया आपने। और मासे जी, ये गायकी आपने जब शुरू की तो इसमें आपके गुरु कौन रहे? मेरे गुरु खुद मेरे चाचा ही बनवारी। अच्छा जी। मेरे चाचा थे, छोटे चाचा, तो उनका नाम बनवारी था। हमने तो वही गुरु मान लिए थे कि क्यों, चाहे गुरु पत्थर को मान ले, गुरु पर से कुछ ले जब भी गुरु है, ना ले जब भी गुरु है। सच्चे दिल से गुरु मानते हैं, वो गुरु ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या आपके जो गुरुजी थे बनवारी जी, जो आपके चाचा भी लगते थे, वो स्टेज प्रोग्राम करते थे, कहीं कलाकारी में गाया भी करते थे? जी, कलाकारी में ऐसे ही था भाई, गाम राम में गा लिया करे थे। वैसे कोई संभावना नहीं थी, किराए के टट्टू नहीं थे। वैसे अब तो किराए का जो कुछ चल रहा है, किराए का चल रहा है जी। उन्होंने गाना गाया, शौक करा, शौक करते गाना गाया। वैसे कोई स्टेज पे ये कोई नंबर नहीं आया उनका। अच्छा अच्छा। स्टेज पर नंबर आया नहीं, वैसे गाना खूब गाया। वैसे शौक रखते थे गाने बजाने का। तो मास्टर जी, परिवार में कौन कौन है? परिवार में तो मेरे बहुत है। कितने बच्चे हैं? बच्चे 5 लड़के थे, 5 ही लड़की थी। उनमें से एक लड़की कुंवारी रह रही है, और सब ब्याह था के सब न्यारे हो गए।
एक एक बुढ़िया है और एक मैं हूँ। ये मासी जी आपकी धर्मपत्नी है? भाई साहब इधर दिखाओ। अच्छा, ये मासी जी की धर्मपत्नी है। तो मासी जी बच्चे सारे क्या काम धंधा कर रहे हैं? काम धंधा यही बिजनेस का कर रहे हैं, लोहे का, लोहे लंगर का ही लावे है, कुछ बनाते हैं, कुछ लाते हैं, ऐसे बिजनेस करे, अपना पेट भर रहे हैं और कोई नहीं। तो साथियों, देखा आपने जैसे मासे जी एक अच्छा नाम रहा, एक अच्छा इन्होंने हरियाणा के श्रोताओं का मनोरंजन किया, और अब एक ऐसी दयनीय स्थिति में मासे जी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और बहुत सारे मीडिया, बहुत सारे और दूसरे चैनलों से भी लोग आए, उन्होंने मासे जी का इंटरव्यू लिया, उन्हें आश्वासन भी दिया कि हम आपकी ये मदद करेंगे, वो मदद करेंगे। सरकार की तरफ से भी कोई इनकी मदद नहीं की जा रही, ना ही हमारे जो ये मीडिया जगत से या हमारे कलाकार भाई या कोई एसोसिएशन जो हमारी है, वो कोई भी अभी मासे जी को किसी प्रकार की मदद नहीं करा सकी है। इस बारे में मासे जी आप क्या कहना चाहेंगे? साहब डॉक्टर सुनील और धनखड़, रणवीर फौजी और उनके साथी, उन्होंने बहुत मदद की। मेरे प्राण निकलने वाले थे, उन्होंने भर्ती किया, बहुत रुपए लगाए, उन्होंने बहुत मदद। सरकार की तरफ से क्या मदद हो रही है? सरकार की तरफ से मेरी कोई मदद नहीं, ना सरकार की तरफ से बिचारे खा रहे। भाई हमें कोई पता नहीं, ना कोई हमें सूचना हुई है और ना ही कोई हमें पता लगा है। सरकार की तरफ से अभी तक हमारी तरफ एक पैसा भी नहीं आया। तो मासा जी, आपने क्या अपने जीवन में जैसे सभी कवियों ने कुछ अपनी रचनाएं लिखी, कोई उनका रागनी, कोई भजन, सारी चीजें होती थी, तो क्या आपने भी कोई अपनी कोई रागनी, कोई भजन या कोई ऐसी कविता लिखी? नहीं जी, मैंने ना तो कविता लिखी, और कविता भी लिख के क्या करते, हमें दादा पंडित जी है, इनकी कविता से जी मांगे की, लक्ष्मी की, और जैसे कलाकार ये दूसरे भी है और भी कलाकार है, जो उनसे की बात, इनसे बात हमें ना तो कोई बढ़िया लगी, हम लिख के क्या करते। तो आपने सिर्फ गायकी का काम किया, लेखनी का काम नहीं किया? जी, मैंने गाना करा। तो आपने सबसे ज्यादा किन कवियों की रचनाएं जो है गाई? देखो साहब, गाते मेहर सिंह की भी है, मतलब जो भी वाद्य भगत है इनकी भी है, और जगन्नाथ है इनकी भी है, पर नहीं, दादा पंडित जी की मांगे की और लक्ष्मी की, यही बातें सुनकर और बातें हमें अच्छी लगती हैं जी। तो मासा जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको याद होगा कि आपको सबसे ज़्यादा बढ़िया कोई कंपटीशन कोई ऐसा रहा जहाँ आपको मान सम्मान मिला हो, जहाँ आप फर्स्ट नंबर पे आए हो? फर्स्ट नंबर तो पता ना कितनी बार आ लिया जी। पर देखो साहब, ऐसे है मुंह देखी बात करते हैं। मेरे लेके सभी बराबर है, मैं किसी की ना तो बुराई करता और ना ही मैं किसी को ये कहता कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं किया। मेरे लिए सब बराबर है, किसने अच्छा किया वो भी अच्छा और किसने बुरा किया मेरे लिए वो भी अच्छा। सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जहाँ ज़्यादा भीड़ रही हो ऐसे फंक्शन में, क्योंकि आजकल आप देख रहे हो गायकी का तो एक जो ना ढंग बदल गया है, और जो मजे हुए कलाकार थे इन कलाकारियों के, वो एक भी अब वो देखने को नहीं मिलता। अब तो सिर्फ नाच गाना और ये ज़्यादा फूडता समाज के अंदर रह गई है। आपको याद होगा कि आपने सबसे ज़्यादा अच्छा प्रोग्राम आपको लगा कि भाई मेरे को ये प्रोग्राम जो था कंपटीशन बहुत बढ़िया था और उसमें आपका दिल खुश हुआ? देखो साहब, बहुत कंपटीशन हुए हैं, मैं कहाँ की गिनती करवाऊंगा, और बहुत अच्छी जगह हुए कि बाजरा फेंक दो, बाजरा टंगा का टंगा रह जाएगा। ऐसे ऐसी पब्लिक, इतनी जनता इकट्ठी हुई। पर ये बताओ कहाँ लोग की गिनती करवाऊँ? मैंने सिर्फ नाम कमाया है जी। नाम कमा है, मैंने पैसा नहीं कमाया। नहीं, नाम तो आपका पूरे हरियाणा ही नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, कई स्टेटों में आप लोगों को सुनने का काम किया है श्रोताओं ने, और आपको मान सम्मान भी देते हैं और आपको याद भी करते हैं और सारा प्रेम भी करते हैं आपसे सारे। तो मासे जी, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि भाई आपने कोई किस्सा, कोई सॉन्ग
सांग भी करे आपने कोई? जी सांग की तो ऐसी थी कि जब तक ये टूर्नामेंट का चस्का नहीं था तो लगे लारे की बहुत रागनियाँ थी, इतिहास भी थे। पर अब तो जैसे टूर्नामेंट में उनमें इतिहास में से कोई से में लगा के खींच के जो ये सभा इंटरवल सब ले सभा का इसका कुछ मुंह देखकर ऐसी बात उनमें से काटनी पड़ती है। इतिहास का तो नंबर कहाँ था है। जी 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 जी। हाँ, बस अब तो मनोरंजन के अलग अलग साधन हो गए हैं और इतिहास की और ज्ञान वाली बात तो कोई नहीं बताता। देखो जी ज्ञान वाली बात तो पता ना कितने वर्षों पहले खत्म हो गई थी, अब तो घुचड़ू है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, पीते शराब और फेंकते हैं लोट, रांडी ढूंढे मारे है राम राम से। हाँ, बस वो रमेश कलावड़िया वाली बात है भाई, कबूतर से बेच कर चले जाए। रमेश बहुत अच्छी चीज है जी। हर हमारा भी आदर भाव करता है, बहुत सज्जन आदमी है, सारे ले सभी आदर भाव भी करते हैं। पर मैं अपने मुंह से मैं किसी को भी जिसने बुरा किया ना वो भी मेरे लिए सही है, मैं किसी को बुरा नहीं कहूँगा। पर ये बात जरूर है, धनखड़, रणवीर फौजी और सुनील मास्टर डॉक्टर और जैसे ये मुकेश सबास और यहाँ से नाहरी से केहर सिंह और नरेला से मुकेश दैया, इन्होंने और कमेटी ये मेहर संघ की बरौना इनकी ये पार्टियां और मेहर संघ के पोते और उसकी प्रणाली ये बहुत मदद करती है और बहुत मेरे लिए उन्होंने हाँ, आपके लिए जो आपके प्रेमी हैं वो आपकी मदद भी करते रहते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं हुई है और सरकार ने बिल्कुल अनदेखा किया हुआ है इतने बड़े कलाकार को, जिसकी हम पूरे हरियाणा की जनता से मैं अपील करना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि भाई महाशय जी को किसी तरीके की मदद सरकार की तरफ से दिलाई जाए। और इस उम्र में इन्हें दिखना भी शायद कम हो गया महाशय जी, दिखना बिल्कुल कम हो गया, ऐसा जरिया नहीं है तो मैं आँख बनवा लूँ। और मैं और बाकी क्या बताऊंगा कि लड़की भी है और मदद बहुत की, बहुत जान बचाई, दोबारा जन्म करवाया इन्होंने दोबारा, और सब भाइयों ने मिलके। मैं तो सभी का भला चाहता हूँ, अपना भला तो सभी का भला है, मैं किसी को बुराई नहीं दूंगा अपनी जबान से। मेरे लिए सभी जितनी भी जनता है हरियाणा पार्टी में सभी ने मदद की है, हरियाणा के जितने भी कलाकार है मैं सभी की बड़ाई करता हूँ, मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा। बिल्कुल महाशय जी, आपने कम से कम हरियाणा के लगभग पुराने सभी कलाकारों के साथ गाया है, तो आपको हरियाणा के इन कलाकारों में सबसे अच्छा जो आपका मनपसंद हो, देखो वैसे कलाकार तो सारे ही अच्छे होते हैं, लेकिन आप किस कलाकार को आप ज़्यादा अच्छा मानते हैं और ये समझते हैं कि भाई ये कलाकार जो है ना बढ़िया था आपकी नज़र में, जिसे आप अपना कुछ आदर्श भी मानते हो या आप अपना साथी बढ़िया मानते हो? ये बातें पूछने की नहीं होती है, ये बातें पूछने की नहीं होती है, मैं किससे बुराई लूँगा, मेरे लिए सब सही है। हाँ बिल्कुल, वो तो बात आपकी बिल्कुल जायज़ है भाई, किसी की कोई बुराई नहीं, कलाकार तो सारे ही बढ़िया होते हैं, सारे ही अच्छे होते हैं, मैं बुराई करके क्या करूँगा। लेकिन आपको महाशय जी ऐसा तो होगा कि भी इस कलाकार के साथ गाने में मजा आया कर। देखो जी मजा तो, देखो वकील साहब ऐसा है, मैं बुराई किसी की नहीं करूँगा, मेरे लिए सब बराबर है। हर जगह कलाकार इतनी छांट करते हैं तो जनता करती है अपने मुंह से, मैं नहीं कहूँगा कौन बुरा और कौन। बिल्कुल, जनता जनार्दन तो एक जज होती है और वो करती है, अपना जजमेंट देती है, न्याय करती है कि भाई ये कलाकार बढ़िया है और ये भाई ठीक है। घटिया तो खैर कोई होता नहीं, कलाकार तो सब माँ सरस्वती की देन है, सभी पे कृपा है। एक आपा है, ये घटिया है और सब बढ़िया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो महाशय जी, आपने लिखाई पढ़ाई भी कुछ कर रखी है? नहीं जी, अभी तक मुझे ये भी पता नहीं क्या है क्या नहीं, ये सब जनता की माँ सरस्वती की, दादा पंडित जी की ये देनदारी है, मैं कुछ नहीं, सभी इन्हीं की देनदारी है, माँ सरस्वती की और पंडित जी की यही देनदारी है, मैं कुछ नहीं। मुझे तो ये भी पता नहीं तो
मैं तो सिर्फ गुट्ठा टेक। तो मासे जी, आपने इतने सालों तक गाया, जी तो आपके कोई चेले भी हैं जो अब गायकी में कलाकार है कोई? जी कलाकार, देखो साहब, मेरा लड़का गाया करे था, और चेले तो सभी है, और जो मानते हैं वो सभी है, नहीं मानते कुछ भी नहीं है। ऐसा कोई कलाकार है जो हरियाणा में या किसी देश में, पूरे क्षेत्र में इस गायकी में, कलाकारी में कोई प्रसिद्ध होया हो? देखो साहब, मेरे से तो सभी होते हैं भी, ना भी होते हैं, पर जी मैं नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? आजकल के ज़माने का कोई पता नहीं है। मैं तो खुद यही कहता हूँ कि सभी ठीक है, सभी भाई है और सभी ठीक है। तो क्या परिवार में, आपने जैसे बताया कि आपका बेटा गाया करता, जी, तो अब क्या वो, अब उन्होंने गाना छोड़ दिया या? और नहीं दिया, वो लड़का मेरा एक्सपायर हो गया। अच्छा अच्छा, वो आपका लड़का एक्सपायर हो गया, बड़े दुख की बात है। और उसके बाद परिवार में या कोई और आपकी इस विरासत को संभालने वाला जो गा रहा गाते गाते सभी है, अब भी गावे है, पर नहीं खाट के ही गावा है, सभा के गाया कोई नहीं। हो? अच्छा अच्छा, हाँ, बस अपना भीतर कमरे कमरे में गाओ है स्टेज पे गाना वाला कोई नहीं है। तो मास्टर जी, आप इतने दिन से गायकी से दूर हो, क्योंकि स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहा, अब तो मजबूरी होगी। तो एक कलाकार के मन में जो है ना, चाहे वो कितना बूढ़ा हो जाओ, चाहे कितना ही वो परेशान हो जाओ, थोड़ी सी उठा करे, हाँ जी, थोड़ी टीस सी सी ला गया करे। जरूर लग गए। बिजार होता है, वो कितना भी बूढ़ा हो जाता पर धड़ूक मारनी नहीं छोड़ता अब भी। तो ऐसा है, जी चल जा है, गा भी देते हैं और सुन भी लेते हैं। बहुत बढ़िया। तो मास्टर जी जो है, पूरे हरियाणा की, इस हरियाणा की नहीं, पूरे देश की जनता को और आपके जो प्रेमी हैं उन श्रोताओं को आपकी कोई दो बात सुनाना चाहोगे, जो आप गा के थोड़ा बहुत हल्का सुना दो। हमें पता है भी आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं, फिलहाल लेकिन फिर भी आप थोड़ा बहुत। देखो साहब, मैं अभी मजबूर हूँ, हर मैं कह दिया और उठा लिया, फिर बेचारे को खांसी आ गई, जिब्बी बेकार है। कैसा कोई बात नहीं, आपके प्रेमी हैं सारे, और सबको पता है कि भाई आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं, और अगर आप यहाँ कोई कंपटीशन नहीं हो रहा और ना ही आपको कोई इनाम यहाँ मिलेगा, हल्का फुल्का सा कोई जो कोई दो बात हरियाणा की जनता को आप सुनाना चाहें। हाँ जी, देखो कही जाएगी तो जरूर बात सुनो। सांस तो आ नहीं रहे, तबीयत खराब है जी। देखो करता हूँ, जो माँ सरस्वती को हा देगी तो मैं जरूर कह दूँगा जी। ये माँ सरस्वती, नारा 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 खोल के बता देने पति के आगे सारी, आचल पट्टी ले पड़ी, आचल पट्टी ले पड़ी, तेरा गुण से मारी, खोल के बता देना पति के आगे सारी। कली नंबर पहले में क्या बताया? और इस साधु संत फकीरा की मेरी गोरी दया करेगी, मन तन की सारी बात पति के आगे कया कर दी रे, मन तन की सारी बात पति के आगे कया कर दी। बड़ी हंसी खुशी ते
रहा करती हंसी खुशी ते रहा करती अदन नात जलजारी खोल के बता देने पति के आग सारी आसन पट्टी लेपड़ी तेरा कौनसी से बीमारी खोल के बता देने पति के आग सारी। दूसरी बात में साथियों, स्क्रीन पे मांगेराम महाशय जी का नंबर और पेटीएम नंबर आपको दिखाई दे रहा है। जो भी साथी, जो भी श्रोतागण इनकी मदद करना चाहता है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा इनकी मदद करो। और इस नंबर पे ये इनका नंबर है महाशय जी का, और इनकी बेटी के पास ये नंबर रहता है। और आप इनमें पैसे डालो और जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सकती हो उतनी मदद करो भाई साहब। धन्यवाद।